So dear students, I welcome you all. Now we shall see this problem. 22nd January 2025 की JEE मेंस की शिफ्ट 1 की प्रॉब्लम है. क्वेश्चन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से है. क्वेश्चन में कह रहे हैं लेट A be a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू -2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 adjoint -6 adjoint of 3A is equal to 2 raised to the power m plus n into 3 raised to the power m into n where m is greater than n. Then we have to find the value of 4 times m plus 2 times n, है ना. इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन है बच्चों. इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक्स हम दोहरा लेते हैं. क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा. देखिए, अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना हो एडजॉइंट ऑफ ए का, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दो पैरेलल बार के बीच में एडजॉइंट ऑफ ए. ये बच्चों किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज्ड टू द पावर n - 1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज, ठीक है. अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि इस एडजॉइंट से पहले एक स्केलर वैल्यू और लगा देते हैं, ठीक है. इसको कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, जब स्केलर वैल्यू लग गई कोई और इस डिटर्मिनेंट इस पे ऑपरेट हो रहा है, एडजॉइंट ऑपरेट नहीं हो रहा, ठीक है, तो k को बाहर आना है तो k अपने ऊपर पावर लेकर आएगा जो इसके आगे की मैट्रिक्स ऑर्डर लेके बैठी है. तो a का ऑर्डर 3, एडजॉइंट ऑफ a का भी ऑर्डर 3, तो k की पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी, ठीक है. और बाकी डिटर्मिनेंट खिसक के यहां पर आ जाएगा. पहले वाली चीज हो जाएगी एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n - 1. तो इस तरीके से ये हो जाएगा. कभी कभी क्या होता है कि स्केलर यहां ना होकर बल्कि मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है. तो इस स्केलर पे ऑपरेशन क्या क्या हो रहा है? बेसिकली एक तो एडजॉइंट भी हो रहा है और डिटर्मिनेंट भी हो रहा है. तो डिटर्मिनेंट की वजह से इसके ऊपर पावर आ जाएगी n और एडजॉइंट की वजह से इसके ऊपर पावर आ जाएगी n - 1, ठीक है. बात क्लियर? और a के साथ अपना वही डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n - 1 रहेगा. इसको बच्चों पहचानना है, ठीक है. तो आई होप कि आपको तीनों चीजें क्लियर होंगी. अब जो हमको एक्सप्रेशन दे रखी है उसके जरिए हम m और n की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं बड़े आसानी से. अब देखिए, मैं इस डिटर्मिनेंट को खिसकाकर ये 3 एडजॉइंट और -6 को बाईपास करूंगा. इस डिटर्मिनेंट को यहां पर लेकर आऊंगा तो ये 3 और -6 अपनी कुछ पावर खोलेंगे. तो क्या खोलेंगे जरा ध्यान से देखते हैं. 3, क्योंकि सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑपरेट हो रहा है और सिचुएशन सेकंड वाली है, तो 3 के ऊपर पावर आ जाएगी 3. बात क्लियर? -6 के ऊपर डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों ऑपरेट हो रहे हैं तो उसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी? -6 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है. तो इनटू -6 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2. आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है. ये 3 है, ठीक है बच्चों. नाउ अब डिटर्मिनेंट के सेक्टर यहां पर आ चुका है. इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, ठीक है. और बच्चों इसके ऊपर पावर लगाना ना भूलें क्योंकि पावर लगती है n - 1 दैट इज 3 - 1 दैट इज 2. ओके, इसको खोल लेते हैं बच्चों. 3 रेज़ टू द पावर 3, देखिए नेगेटिव साइन और 3 दूनी 6, पावर कितनी है? इवन है. तो नेगेटिव को हम पॉजिटिव ही मान लेते हैं और 3 को तोड़ देते हैं 3 × 2 में, क्योंकि हमें 3 × 2 चाहिए. तो मैं यहां पर पहले 3 लिखता हूं. 3 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो जाएगी, यस 6 हो जाएगी. और 2 की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? वो भी 6 हो जाएगी. अब हम इसको खोलते हैं. 3 क्या क्या लेकर आएगा बाहर? देखिए, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट दोनों की वजह से 3 के ऊपर एक पावर आएगी 3 × 2, ठीक है. तो 3 के ऊपर पावर आई 3 और ऊपर 2, और ये वाला 2 लगाना ना भूलें, ये तो पहले से ही लगा हुआ है. अब a के ऊपर पावर क्या आएगी? a के ऊपर पावर आएगी आपके n - 1 दैट इज 3 - 1 दैट इज 2. तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर कितनी आई? 2, और ये पावर पहले से लगी हुई है 1 2. ओके, बहुत सिंपल हो चुकी है सारी बातें बच्चों. 3 रेज़ टू द पावर कितना हो चुका है? 3 और 6 9 हो चुका है. 3 रेज़ टू द पावर 9, और बल्कि इसको भी जोड़ लेते साथ में, चलो बाद में. 2 रेज़ टू द पावर 6, और यहां पर 3 रेज़ टू द पावर कितना हो चुका है? 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 रेज़ टू द पावर 12. और डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके बराबर दे रखा है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इज -2, तो -2 रेज़ टू द पावर कितना है? 2 दूनी 4. ओके, देखिए इधर 3 की पावर कितना हो गया है बच्चों? 21 हो गया. और -2 इज एज गुड एज 2 क्योंकि पावर इवन है. तो 2 की पावर कितना हो गया? 2 की पावर 10. अब देखिए 3 की पावर कितना है? m × n. 3 की पावर कितना है? m × n इंटू 2 की पावर कितना है? m + n.
बहुत क्लियर दिख रहा है यहां से, m क्योंकि बड़ा है और n छोटा है, तो मैं इसको लिख दूं 3 की पावर 7 इंटू 3, 7 या 21 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 3, है ना। तो यहां से हमको ये बात पता लगी कि m इज इक्वल टू 3 है और n इज इक्वल टू 2 है। निकालना क्या है बच्चों हमें, 4m प्लस 2n, यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, 4m प्लस 2n। ओके, तो m कितना है 3, एक मिनट, m 7 है बच्चों, ये मैं क्या कर रहा हूं, m कितना है 7, ठीक है, और n कितना है, मैं गलत लिख रहा हूं, n है आपका 3, ठीक है। तो 7 चौक 28 प्लस 2 तिया 6 इज इक्वल टू 34 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।